जब मैं छोटी थी तब मुझे मेजर सिम्टम्स ऑफ एलडी थे। एकेडमिकली इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, आई वाज जस्ट एन एवरेज स्टूडेंट, जिसकी वजह से मैं इमोशनली बहुत डिस्टर्ब थी। ऐसा सर्कल बन गया था जिसमें एवरीबडी वाज टॉकिंग अबाउट ग्रेड्स, जिसकी वजह से मुझे लगा था आई एक्चुअली लॉस्ट माई सेल्फ। I just want to share a story of my life. आज के दौर में it is very fashionable to talk about mental health and learning disability. लेकिन जब मैं अपने स्कूल में थी तब ये चीज़ एक टैबू थी and nobody wants to talk about it. बच्चों पे एक इमेंस प्रेशर हमेशा बेहतर एकेडमिकली ड्रिवन होने का हमेशा से एक प्रेशर रहा है, बट उस टाइम पर देयर वाज लैक ऑफ अवेयरनेस। पेरेंट्स को नहीं पता था कि बच्चे क्यों एकेडमिकली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, और स्कूल मैनेजमेंट भी इतनी अकोमोडेटिंग नहीं होती थी, इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती थी कि मे बी देयर इज़ अ प्रॉब्लम बच्चे के साथ और बच्चे को किस तरीके से हम हेल्प आउट कर सकते हैं। एंड जब मैं छोटी थी तब मुझे मेजर सिम्टम्स ऑफ एलडी थे जो कभी डायग्नोस नहीं हुए। वाई? बिकॉज उस टाइम पर इतनी अवेयरनेस नहीं थी। हावेवर उस टाइम से ये होता था कि बिकॉज मैं एकेडमिकली इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, आई वाज जस्ट एन एवरेज स्टूडेंट, मेरे कभी एज और ए स्टार्स नहीं आए स्कूल में, जिसकी वजह से मैं इमोशनली बहुत डिस्टर्ब थी टू एन एक्सटेंट कि आई केप्ट माई सेल्फ आइसोलेटेड फ्रॉम अ लॉट ऑफ पीपल। एंड ओवरऑल मैं बहुत एक सोशल लाइफ वाली बंदी हूँ। एंड फिर आइसोलेशन हो गई, सेल्फ इस्टीम हर्ट होता था, बच्चों से फ्रेंड्स नहीं बनते थे, एंड यू नो एक पूरा एक टर्मोइल एक टीनेज की लाइफ में गुजर रहा था। एंड इसके बाद ये होता है कि डिस्क्रिमिनेशन करना स्टार्ट हो गई, बुलिंग हो गई। आपके ग्रेड्स ए है, आप कोई बच्चे के क्लास में 3 बच्चे फेल हुए हैं, उनमें से हम नहीं हैं। ऐसा सर्कल बन गया था जिसमें एवरीबडी वाज टॉकिंग अबाउट ग्रेड्स एंड हाई अचीवमेंट, गोइंग अब्रॉड एंड डूइंग मास्टर्स एंड करियर्स एंड ऑल, जिसकी वजह से मुझे लगा था आई एक्चुअली लॉस्ट माई सेल्फ. And I was so disturbed to an extent that my mother intervened and she told me कि बेटा मुझे A स्टार नहीं चाहिए तुम्हारा, तुम सिर्फ पास हो जाओ, आई एम हैप्पी विद इट. एंड शी एक्चुअली गिव मी अ रूम एंड अ वैक्यूम टू प्रूव माई सेल्फ एंड टू वर्क ऑन माई सेल्फ. एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई सेल्फ टू एन एक्सटेंट कि मैंने अपनी खुद के पैटर्न्स ऑफ लर्निंग अनलीश किए. आई टुक हेल्प फ्रॉम इंटरनेट एंड अपने खुद स्ट्रैटेजीज बनाई किस तरीके से अपनी लर्निंग को इम्प्रूव कर सकती हूँ. एंड इवन टुडे अगर आप कोई मुझे डिफ़िकल्ट वर्ड्स दे दें या किसी का नाम दे दें तो मुझे याद नहीं रहता है. बट वॉट आई डू इज़ कि मैं उस चीज़ को, उस कॉन्सेप्ट को अपनी लाइफ में किसी से एसोसिएट कर देती हूँ, जिसकी वजह से मुझे लर्न करने में चीज़ें आसानी हो जाती हैं. ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स इट एक्चुअली हेल्प मी टू एन एक्सटेंट कि आई एंडेड अप गेटिंग स्कॉलरशिप इन माई यूनिवर्सिटी. तो वो जो टाइम पीरियड था 6 साल का, राइट, उस टाइम पीरियड में मुझे मेरी फैमिली से जो सपोर्ट मिला, इट एक्चुअली हेल्प्ड मी. सो आई रियली रिक्वेस्ट ऑल द पेरेंट्स एंड गार्डियन एंड टीचर्स कि अगर कोई एक ऐसा बच्चा है जिसको मेजर सिम्टम्स ऑफ एलडी हैं या उसको पढ़ने में मुश्किल होती है, एटलीस्ट उसको रूम दें, उसको एक स्पेस दें जिसमें वो अपने आप को ट्रू पोटेंशियल्स में एक्सप्लोर कर सकें. आई वाज सो इंट्रूड बाय दिस कॉन्सेप्ट दैट आफ्टर माई यूनिवर्सिटी व्हेन आई डिसाइडेड कि मैं अपने करियर में क्या करूँगी, सो इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ कॉर्पोरेट जॉब आई launched my own venture called Diffibles. Diffibles is a platform there in which we do awareness and provide resources for parents who have the children with LD and ADHD. तो हम उनकी असेसमेंट के लिए, उनकी डायग्नोसिस के लिए उनको हेल्प करते हैं, टूल्स प्रोवाइड करते हैं, एंड उनको कनेक्ट सर्विस प्रोवाइड करते हैं थ्रू साइकोलॉजिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, रिमीडियल थेरेपिस्ट, इन अ वे कि वो अपना मुस्तकबिल बेहतर कर सकें.